हयात, हयात मेरी बात सुनो। हयात, हयात, हयात बात सुनो मेरी, एक मिनट। हयात, हयात रुको, बात सुनो मेरी। बस कुछ नहीं सुनना मुझे, और मेरे पीछे मत आना। हयात खुदा के लिए एक दफा आराम से मेरी बात सुन लो। ऐसा इंतकाम डिजर्व नहीं करती। तुमने जो चाहा था हो गया, मुझे मार दिया, खुश हो ना तुम? हयात खत्म हो गई। हयात चिल्ला क्यों रही हो? आराम से मेरी बात सुन लो प्लीज। हयात खत्म हो गई, हयात खत्म हो गई, खत्म हो गई। क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? दूर हटो मुझसे। अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। हाँ तो फिर अच्छा होता ना, जान छूट जाती तुम्हारी तो। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो लड़की, उससे कोई ताल्लुक नहीं मेरा। हयात तुम गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? हाँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? भाई का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है उस लड़की से। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई साफ साफ? क्यों छुपाते रहे मुझसे हर बार? अपने भाई को बचाने के लिए खुद पर ही इल्जाम मत लो, ठीक है? हयात देखो, वो सिर्फ ध्रुव की दोस्त है, मेरा उससे कोई ताल्लुक। ऐसा कुछ नहीं है मुराद, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है किसी लड़की के घर पर। कैसे ताल्लुक नहीं है तुम्हारा? हयात देखो प्लीज मेरी। क्या प्लीज प्लीज कर रहे हो तुम? हाँ खामोश हो जाओ हयात। आप दोनों चुप होंगे एक मिनट के लिए? ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो लड़की मुझे कांटेक्ट कर रही थी, मेरा नंबर नहीं मिला तो उस लड़की ने भाई को कॉल कर ली। बस ये है सारा मामला। भाई सॉरी, आप दोनों को मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम है। अच्छा तो ये बात है, तो फिर मैं खुद जाकर पता कर लेती हूँ सब। हाँ ना, मुराद की बीवी अचानक आ गई, बहुत गुस्से में है। देखें बहुत हो गया, मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकती। ओह अच्छा बस ठीक है। अच्छा बस याद रखें कल के बाद बिल्कुल नहीं, और अगर उसके बाद कोई मसला हुआ तो मैं सब बता दूंगी मुराद को। वो आ गए हैं शायद, बंद कर रही हूँ। कब से रिलेशनशिप में हो तुम दोनों? कुछ बताओगी तुम? 6 1 महीने साल से। हाँ। वो बात यह है कि सब मेरा कसूर है। असल में 6 महीने हुए हैं। I mean, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम ऐसे आदमी के लिए क्यों परेशान हो जो तुम्हें चाहता नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी माँ के दुख में हूँ जो इस दुनिया से चली गई हैं। ये घर भी गजल का नहीं है, इसकी माँ का था, और अब ये परेशान है कि ये कहाँ जाएगी। तुम्हें यहाँ देखकर अपसेट हो गई और ध्रुव से भी बात नहीं कर सकी। मुझे पता नहीं था तुम्हारी अम्मी की डेथ का, उसके लिए आई एम सॉरी। इसीलिए तो मुराद भाई को कॉल की थी मैंने, मगर अंदाजा नहीं था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। माफी चाहूंगी मैं। चलो सब ठीक हो जाएगा अब। क्या तुम्हें अब तसल्ली हो गई? जो समझना चाहो समझो। और हाँ, एक बात और, ये ना समझना कि मुझे ये कहानी सच्ची लगी। तुम्हें क्या सच नहीं लगा हयात? हाँ, कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया, या ये कि वो दुनिया में तन्हा है, या ये कि वो परेशानियों में घिरी हुई है? एक अजनबी लड़की का तुम्हें बहुत एहसास है। बहुत अच्छे। सवाल ये है कि उसने सारी दुनिया को छोड़ के तुम्हें ही क्यों फोन किया आधी रात को? हयात चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगी। अच्छा अगर उसने मुझे फोन कर लिया तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। तुम जितनी भी सफाई दे लो कि वो लड़की हमारे बीच नहीं आई, लेकिन वो आ चुकी है।
अगर ऐसा नहीं होता तो तुम आधी रात को उसके बुलाने पर यहाँ क्यों आए हो? मुझे बताने तक की जहमत नहीं की तुमने। मैंने बस अपना फर्ज अदा किया इंसानियत के नाते। हाँ, क्या बात है आपकी। आपके दिल में सबके लिए इंसानियत है सिवाय मेरे। हयात, फॉर गॉड से खत्म करो बात, गाड़ी में नहीं बैठूंगी। नहीं बैठोगी? बैठो अंदर, बैठो। और बिल्कुल चुप बैठना। अच्छा, ये सब तुमने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुराद ने क्यों नहीं कहा कि उसकी बहन हूं मैं? तुम अचानक आ गई और कुछ हालात भी ऐसे हो गए। लेकिन मजबूर थी मैं। अम्मी की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि भाई से मिल लूं मैं।